नई दिल्ली से आगरा के बीच का सफर केवल 90 मिनट में तय करने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल आज किया जाएगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन इसी साल नवंबर से शुरू करने की योजना है। अभी नई दिल्ली से आगरा ट्रेन द्वारा पहुंचने में करीब 120 मिनट लगते हैं। ये ट्रेन सुबह 10 बजे नई दिल्ली स्टेशन से रवाना होगी। बीजेपी महासचिव अमित शाह को अत्यधिक खतरे की आशंका के बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी शाह की चौकसी CRPF के कमांडो 24 घंटे करेंगे और हथियारबंद कमांडो उनके घर पर तैनात किए जाएंगे। शाह देश में जहां भी जाएंगे वहां उच्च स्तर की सुरक्षा पाएंगे। बीजेपी नेता ने उत्तर प्रदेश में पार्टी को मिली शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें अब तक गुजरात पुलिस की सुरक्षा उपलब्ध थी। आम आदमी पार्टी के सभी 27 विधायक दिल्ली विधानसभा को भंग करने का अनुरोध लेकर आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है और हमारे विधायकों से बार बार संपर्क कर रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी पत्र लिखकर कहा कि उनकी पार्टी के कुछ लोग आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है। आलू प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों ने इसकी भंडारण सीमा तय करने को कहा है। इसके साथ ही आलू प्याज को APMC एक्ट से बाहर कर दिया गया है। ऐसे किसान मंडी से बंधे नहीं रहेंगे और सीधे बाजारों में बेच सकेंगे। इसके साथ ही राज्यों से जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। एम्स ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ की बात से इनकार किया है। एम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड सुधीर गुप्ता से इस दावे को पूरी तरह निराधार बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव था। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कहा कि एम्स की रिपोर्ट उन्हें मिली है और डॉक्टर गुप्ता के सारे आरोप गलत हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अपनी पत्नी की रहस्यमयी मौत पर जारी अटकलों पर विराम लगाने के लिए मामले की तेज और पारदर्शी जांच की मांग की है। मुंबई के सनसनीखेज पल्लवी पुरकायस हत्याकांड में कोर्ट आज सजा का ऐलान करेगी। कोर्ट 3 दिन पहले ही सोसाइटी के वॉचमैन शहजाद को इस मामले में दोषी ठहरा चुकी है। वारदात 2012 की है, जब शहजाद ने पल्लवी का उसके घर में खून कर दिया था। पुलिस के मुताबिक अपार्टमेंट के चौकीदार ने ही पहले तो पल्लवी के साथ जबरदस्ती की कोशिश की और विरोध के बाद उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। पल्लवी यहाँ अपने लिव इन साथी अवीक सेनगुप्ता के साथ रहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्ट पत्नियों द्वारा पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग करने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है कि ऐसे मामलों में पुलिस अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज विरोधी कानून से जुड़े मामलों में पुलिस अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसे गिरफ्तारी के लिए हर हाल में कारण बताने होंगे, जिनकी अदालत जाँच होगी। साईं की भक्ति और साईं की पूजा पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के सवालों का बखेड़ा अखाड़ों तक जा पहुंचा है। गाजियाबाद में आयोजित धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के विरोधी कहे जाने वाले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के महामंडलेश्वर और अखाड़ों के आचार्यों ने साईं के मुद्दे पर शंकराचार्य के सवालों को जायज ठहरा दिया। साथ ही इलाहाबाद में दशनामी अखाड़े ने साईं भक्तों का विरोध करने का फैसला किया है। प्रीति नस विवाद के बीच पहली बार प्रीति जिंटा ने फेसबुक पर सवालों के जवाब दिए हैं। इसमें प्रीति ने नसवाडिया पर आरोप भी लगाए हैं और नेस के सारे आरोपों को झूठा बताया है। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में मुंबई पुलिस नसवाडिया का बयान दर्ज कर सकती है। वहीं दूसरी ओर नसवाडिया ने मुंबई पुलिस को 9 गवाहों के नामों की लिस्ट दी है। नेस ने मुंबई पुलिस से इन 9 गवाहों से बयान दर्ज करने का अनुरोध किया है। बीजेपी कोटे के हर केंद्रीय मंत्री अब पार्टी के केंद्रीय दफ्तर में एक दिन बैठेंगे। हर दिन एक केंद्रीय मंत्री बैठेंगे और कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे। हर मंत्री का महीने में एक बार बैठना जरूरी है। कल बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। शिवराज सिंह ने क्यों कहा कि आरोप साबित हुए तो ले लूंगा संन्यास? बारिश के बावजूद मुंबई क्यों है प्यासे? राज्यों की बड़ी खबरें ट्रेंडिंग एट न्यूज 24 में। व्यापम द्वारा सरकारी नौकरियों में भर्ती और प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस से जुड़े कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के निशाने पर आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही साबित हुए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैं चुनौती देके कहता हूँ, एक भी आरोप अगर सच हो गया तो संन्यास लेके मैं चला जाऊंगा। शिवराज ने व्यापम घोटाले में सख्त कार्रवाई की बात को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस इस मसले में उन पर और उनके परिवार पर गलत आरोप लगा रही है। शिवराज आज इस मुद्दे पर विधानसभा में जवाब देंगे। मुंबई में आज महाराष्ट्र बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। राज्य नेताओं के अलावा इसमें नितिन गडकरी और राजीव प्रताप रूडी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में अमित शाह को आने वाले विधानसभा चुनावों का प्रभारी बनाने की मांग उठ सकती है।
आसमान से बरसे मेघा लेकिन माया नगरी प्यासी, यही हाल है मुंबई का। मुंबई में आधी रात से 20% पानी की कटौती शुरू हो गई है। मुंबई वालों को मोडक सागर, तानसा, विहार, तुलसी डैम से औसतन 3400 मिलियन लीटर पानी की रोजाना सप्लाई होती है, लेकिन अब इसमें कटौती शुरू हो गई है। मुंबई में आज बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अगले कुछ दिनों तक मुंबई में लगातार बरसात हो सकती है। इससे पहले कल मुंबई में लोगों के लिए मानसून का इंतजार खत्म हुआ और जमकर बारिश हुई। इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जगह जगह जलभराव से बीएमसी के दावों की पोल भी खुल गई। चंद घंटों की बारिश में मुंबई का हाल बेहाल हो गया और मुंबई के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। जगह जगह ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखी गई। मुंबई मेट्रो की लापरवाही की पोल खुल गई है। एक वीडियो में ट्रैक पर दौड़ती मेट्रो की छत से पानी टपकता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 8 जून को ही मुंबई में मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई है। अभी मेट्रो को शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है कि मेट्रो सेवा की पोल खुल गई। मेट्रो ने अपनी सफाई में कहा कि लीकेज की वजह से एक कोच में पानी अंदर तक आ गया। इस कोच को अलग कर दिया गया है और जल्दी से ठीक करने के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा मुंबई मेट्रो के किसी कोच में इस तरह की समस्या नहीं आई है। कश्मीर घाटी में स्कूल की छात्राओं ने अपने साथ हो रही छेड़खानी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तरी कश्मीर में हायर सेकेंडरी स्कूल से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों का आरोप है कि स्कूल आते जाते इनके साथ इलाके के ही कुछ मनचले छेड़खानी करते हैं, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई और प्रशासन से भी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वो कुछ नहीं करते। हालांकि बाद में इस प्रदर्शन का असर भी हुआ। पुलिस हरकत में आई और शुरू कर दी गई मनचलों की धरपकड़। उत्तर प्रदेश के करीब 3 दर्जन जिलों में आईएसआई सक्रिय हैं। ये खतरनाक एजेंसी किसी भी समय अपने मंसूबों को अंजाम दे सकती है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आजम खान ने जवाब दिया। यूपी सरकार के मुताबिक फिलहाल प्रदेश के 34 जिलों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सक्रिय है। इनमें 12 जिले अति संवेदनशील हैं। इनमें कानपुर, आगरा, मेरठ, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और हापुड़ प्रमुख हैं। अपने एक मंत्री की ओर से गोवा के समुद्री तटों पर बिकनी पहनने पर प्रतिबंध लगाए जाने की वकालत के बाद मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस तरह की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बिकनी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर रोक की तैयारी है। पर्रिकर ने कहा कि गोवा सरकार समुद्र तटों पर बिकनी पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इससे अश्लीलता नहीं फैलनी चाहिए। उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन धावलीकर ने इस तरह के प्रतिबंध की वकालत की थी। मध्य प्रदेश के देवास में कल एक तेंदुए ने जमकर उत्पात मचाया। यहाँ के हाट पीपलिया थाना क्षेत्र के शिवपुर मुंडला गांव में अचानक एक तेंदुआ घुस आया। तेंदुए को देखते ही गांव वालों में दहशत फैल गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में खबर मिलने पर वन विभाग और पुलिस ने गांव वालों की मदद से घंटों बाद जैसे तैसे तेंदुए को बेहोश कर उस पर काबू पाया। मंच पर ही बहने लगे झारखंड के शिक्षा मंत्री के आंसू। नजारा रांची में हुए कार्यक्रम का है, जब राज्य की शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव एक स्कूली कार्यक्रम में अपने पिता को याद किया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 15 मिनट के अपने भाषण के दौरान शिक्षा मंत्री अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में ही जुटी रही। समारोह में मौजूद सैकड़ों छात्र छात्राएं भी एक पिता के लिए एक बेटी के आंसुओं को बहता हुआ देख रहे थे। न सिर्फ समाज के लिए बल्कि विदेशों को प्याज भेजना क्यों होगा महंगा? रॉकेट सा कैसे उछला शेयर बाजार? बिजनेस जगत की बड़ी खबरें ट्रेंडिंग एट बिजनेस में। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट में सस्ती लोकप्रियता के हथकंडे नहीं अपनाने के संकेत दिए हैं। जेटली ने कहा है कि सरकार ठोस निर्णय लेगी और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बढ़ाने के लिए सूझबूझ का रास्ता अपनाएगी। जेटली ने कहा, अगर आप बिना सोच विचार के सस्ती लोकप्रियता के हथकंडे अपनाएंगे तो आप राजकोष पर बोझ बढ़ाएंगे। अरुण जेटली ने कहा है कि महंगाई पर काबू पाना सरकार की अहम प्राथमिकता होगी। आज शेयर बाजार पर नजर रहेगी। बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने कारोबार के दौरान नए रिकॉर्ड बनाए थे। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 25,864.5 और निफ्टी 7,732.4 के नए लाइफ टाइम हाई तक चढ़े। बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी का दौर है। घरेलू बाजार में प्याज की बढ़ती कीमत से परेशान सरकार ने निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $300 प्रति टन से बढ़ाकर $500 प्रति टन कर दिया है। इसका मतलब है कि देश से 30 रुपए प्रति किलो से कम कीमत पर प्याज के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। 17 जून को प्याज पर $300 प्रति टन की MEP लगाई गई थी। दूसरे बैंकों के एटीएम से पैसा निकालना महंगा पड़ सकता है। आरबीआई बैंकों के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसमें नेटवर्क के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम के इस्तेमाल पर शुल्क लगाने की सलाह दी गई है। भारतीय बैंक संघ ने आरबीआई को सलाह दी थी कि किसी खाता धारक द्वारा शहरी और मेट्रो शहरों में अपने बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम से इस्तेमाल पर शुल्क लगाया जाना चाहिए, ताकि एटीएम के रखरखाव के खर्च की भरपाई की जा सके।
आरबीआई नागपुर में अपने खजाने में रखे पुराने सोने को नए सोने से बदलेगा। नागपुर में आरबीआई के खजाने में रखा गया सोना आजादी से पहले का स्टॉक है। सूत्रों के मुताबिक नागपुर में रखा गया सोना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए रिजर्व बैंक इसे बेहतर किस्म के सोने से बदलेगा। बैंक ने अपने स्टॉक को बदलने के लिए बड़े ग्राहकों और अंतर्राष्ट्रीय सराफा व्यापारियों से बातचीत शुरू की है। भारत के पास 20.8 अरब डॉलर का रिजर्व सोना है, जो उसके विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। इन्फोसिस अपने नए सीईओ विशाल सिक्का को 20 लाख डॉलर के शेयर विकल्प के अलावा करीब 30 करोड़ का सालाना वेतन देगी। 47 साल से विशाल सिक्का एसडी शिवलाल की जगह लेंगे और 1 अगस्त को जिम्मेदारी संभालेंगे। सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात करने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी ने सिक्का को नए मुख्य कार्यकारी के तौर पर नियुक्त करने को मंजूरी देने के लिए 30 जुलाई को ईजीएम बुलाई है। बहुत से शीर्ष अधिकारियों की कंपनी छोड़कर जाने के मद्देनजर पिछले महीने इन्फोसिस ने पहली बार कंपनी से बाहर के आदमी विशाल सिक्का को अपना सीईओ बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स अमेरिका के सबसे अमीर उद्यमी हैं और उनकी संपत्ति करीब 80.2 अरब डॉलर है। सिंगापुर की रिसर्च कंपनी वेल्थ एक्स की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सिंगापुर की वेल्थ एक्स की शीर्ष 10 अमेरिकी अरबपतियों की सूची में आईटी का बोलबाला है। 10 में से 6 अमीर उद्योगपतियों ने आईटी सेक्टर से कमाई की है। इनमें ऑरेकल के लैरी एलिसन और फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी शामिल हैं। इन 10 उद्यमियों की संपत्ति कुल मिलाकर 407.4 अरब डॉलर है। हर रोज बढ़ती महंगाई के चलते मुंबई में दोपहर का खाना पहुंचाने वाले डिब्बे वालों ने खाना पहुंचाने के मंथली चार्जेस में 100 रुपए की बढ़ोतरी की है। मुंबई डिब्बा वाला संगठन ने अपने ग्राहकों को इस बाबत जानकारी दे दी है। डिब्बा वालों के संगठन का कहना है कि सब्जियों और यात्रा करने के किराए में लगातार बढ़ोतरी के कारण चार्जेस बढ़ाए गए हैं। मुंबई में लगभग 5000 लोग डिब्बा वालों का काम करते हैं और पिछले 125 सालों से लगातार चल रहा है। ये लोग लाखों डिब्बे रोजाना दफ्तरों और स्कूलों तक पहुंचाते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार को रुपया 2 हफ्तों के उच्चतम स्तर 59.72 तक पहुंच गया। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि रुपए में ये तेजी जारी रह सकती है। आने वाले दिनों में रुपया 59.30 पैसे के स्तर तक मजबूत हो सकता है। पीएमओ ने कैबिनेट सेक्रेटरीट को कहा है कि वो इस बात की पड़ताल करे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ रहना चाहिए या इसे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के तहत कर दिया जाना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड विदेशी निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी है। फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन मिलकर ही सरकार की एफडीआई पॉलिसी बनाते हैं। चीन में क्यों लगा रोजे पर प्रतिबंध, फ्रांस में क्यों नहीं पहन सकते बुर्का, दुनिया की बड़ी खबरें ट्रेंडिंग एट वर्ल्ड में। इराक में हिंसा फैला रहे आतंकी संगठन आईएसआईएस के कमांडर अल बगदादी ने भारत सहित कई देशों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। खुद को खलीफा बताने वाले अबू बकर अल बगदादी ने दुनिया भर के मुस्लिमों को आईएसआईएस के बैनर तले एकजुट होकर जिहाद करने की भी अपील की है। दरअसल इसी हफ्ते शुरुआत में आईएसआईएस ने इराक और सीरिया के अपने कब्जे वाले क्षेत्र को इस्लामिक स्टेट घोषित किया था। इस दौरान अल बगदादी को दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा भी घोषित किया गया था। आईएसआईएस के लड़ाकों से निपटने व इराक की मदद के लिए ईरान ने लड़ाकू विमान भेजे हैं। इससे पहले रूस ने शनिवार को 5 लड़ाकू विमानों की पहली खेप इराक भेजी थी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के विश्लेषकों के मुताबिक 1 जुलाई यानी मंगलवार के दिन इराक को ईरान की ओर से लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की गई। गौरतलब है कि अमेरिका ने इराक में ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की तैनाती पहले से ही कर रखी है। इराक में आतंकी संकट गहराने के साथ ही प्रधानमंत्री नूर अल मलिकी पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। इराक की राजनीति में कट्टरपंथी समूहों की अगुवाई करने वाले राजनीतिक नेतृत्व ने शांति की बहाली के लिए नूर अल मालिकी को फौरन सत्ता छोड़ने के लिए कहा है, जिनके नेतृत्व पर सुन्नी और कुर्द समूहों का भरोसा खत्म हो चुका है। इसी वजह से संसद की कार्यवाही भी नहीं चल पा रही है। इराक में आईएसआईएस के आतंकी लड़ाकों में बड़ी संख्या में विदेशी आतंकियों के होने की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में चेचेनिया के विद्रोही लड़ाके भी इराक में शिया प्रभाव वाली सरकार के तख्तापलट में जुटे हैं। अलकायदा से जुड़े रहे मिडिल ईस्ट के कई देशों के आतंकी संगठनों के लड़ाकों ने भी अलकायदा छोड़कर आईएसआईएस के सरगना बगदादी की अगुवाई कबूल कर ली है। चीन के शिनजियांग प्रांत में रमजान महीने में मुस्लिम समुदाय के रोजा रखने पर प्रतिबंध लगाने की खबर है। खासतौर पर चीन सरकार के तहत मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों और छात्रों को रोजा से दूर रहने को कहा गया है। यहाँ तक कि चीन सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल शिनजियांग के कई इलाकों में लोगों को दिन में मुफ्त में भोजन कराने तक का बंदोबस्त कर दिया है। और अब देख लेते हैं सिल्वर स्क्रीन का पूरा हाल ट्रेंडिंग एट एंटरटेनमेंट में।
FHM इंडिया की ओर से दुनिया भर की 100 सेक्सी महिलाओं की लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जगह दी गई है। दीपिका ने यह मुकाम कैटरीना कैफ की जगह हासिल किया है, जो बीते 5 सालों से लगातार सेक्सी महिलाओं की फहरिस्त में आगे चल रही थीं। बॉक्स ऑफिस पर एक विलन की जबरदस्त सफलता के बाद फिल्म की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की चर्चाएं चारों ओर होने लगी हैं। इस बीच श्रद्धा ने हाल ही में GQ मैगजीन के लिए खास फोटोशूट करवा कर सबको चौंका दिया। इस फोटोशूट में श्रद्धा बिल्कुल अलग लुक में नजर आ रही हैं। फोटोशूट की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि एक विलन की सक्सेस पार्टी में फोटोग्राफर्स ने श्रद्धा के फोटोशूट का किसी वजह से बहिष्कार कर दिया था। रमजान के पाक महीने में बॉलीवुड के दबंग के गले में खास लॉकेट देखा गया है। म्यूजिक डायरेक्टर साजिद और हिमेश रेशमिया के साथ आउटिंग के वक्त सलमान के गले में ये खास लॉकेट देखा गया, जिसे आयतुल कुर्सी लॉकेट कहा जाता है। माना जा रहा है कि धार्मिक विश्वास के तहत सलमान ने ये लॉकेट पहना है। सलमान इसे अपनी आने वाली फिल्म किक में भी पहने नजर आएंगे।